नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे की। तो आज पीएम मोदी एक दिन के पटना दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। बिहार विधानमंडल परिसर में एक शताब्दी स्तंभ का निर्माण कराया गया है। पीएम इस स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। शताब्दी स्मृति पार्क और बिहार विधानसभा के 100 सालों के सफर से संबंधित संग्रहालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है और इसके बाद उनका संबोधन होगा। शाम तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब बिहार विधानसभा परिसर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। साथ में स्पीकर विजय सिन्हा भी थे। मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा परिसर में बने इस स्मृति चिन्ह का अनावरण कर इतिहास रचेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। पीएम की यात्रा से एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया। पीएम के आगमन से पहले विधानसभा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर बिहार विधानसभा के पूरे परिसर को रोशनी से नहाया गया है और वजह भी खास है क्योंकि शताब्दी समारोह के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस परिसर में कुछ घंटे गुजारेंगे। तो जाहिर सी बात है विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पे एक स्मृति चिन्ह का उद्घाटन करेंगे जो विशेष रूप से बिहार विधानसभा के ठीक सामने बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल है जब इस स्मृति चिन्ह को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और उसके पहले विधानसभा का जो दृश्य है बेहद अद्भुत है। रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ एक अद्भुत सा एहसास दिला रहा है। जाहिर है ये नजारा अद्भुत एहसास दिला रहा है। ये जनतंत्र की धरती बिहार है और इस जनतंत्र की धरती को फिर से पुनर्जागरण और सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समापन समारोह में आगमन कहीं न कहीं पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के सफरनामा को संग्रहालय के माध्यम से आने वाला पीढ़ी, आने वाला हमारा विधायिका से जुड़े लोग देखेंगे। बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा यह स्मृति स्तंभ बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का विशेष विमान शाम 5 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर यहां से विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम हो या बम स्क्वाड की टीम, सभी जगह आपको तैनात नजर आ जाएंगे। पटना एयरपोर्ट से पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना दौरा होना है और इसको लेकर के जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस मुख्यालय ने पूरी तैयारी कर ली गई है, मुकम्मल तैयारी कर रखा है। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पे तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो पटना जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की गई है। और इसी क्रम में बताते चले कि शाम 5 बजे जो है नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे और इसको देखते हुए एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में जो है सीआईएसएफ के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अतिरिक्त जवानों को आज यहाँ पटना एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है और तमाम जो यात्री हैं वो उन्हें कतारबद्ध होकर के जाना है। डॉग स्क्वाड की टीम हो या फिर बम स्क्वाड की टीम हो, तमाम जो लोग जो हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। यात्रियों को भी कहा जा रहा है कि पूरे तौर पे जो मानक हैं उसका अनुपालन करें और कहीं से भी सुरक्षा में चूक न हो। इसको देखते हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उन्हें तैनात की गई है। कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर के
जो बिहार विधान सभा है जहाँ पे प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम है वहाँ तक जो है इलाके को सैनिटाइज किया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम पटना एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक, क्योंकि इसी विधानसभा परिसर में स्मृति स्तंभ का अनावरण भी किया जाना है और ऐतिहासिक दिन बिहार के लोगों के लिए भी। हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ इस वक्त इसी ऐतिहासिक जगह से बिहार विधानसभा परिसर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। ऋतु रोहिणी, जो तस्वीर आपके पीछे हम देख रहे हैं सुबह से ही, आज हर एक एक पल की जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। एक बार जरा एक फिर से अपने पीछे के उस अद्भुत नजारे को भी दिखाइए और ये बताइए कि ये स्मृति स्तंभ जिसे आज प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, उस स्तंभ की खासियत क्या है? बिहार के गौरव को ये कैसे अपने आप में समेटे हुए? जी बिल्कुल, बिहार विधानसभा के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ये पहली बार है कि बिहार विधानसभा में कोई देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इस परिसर में कदम रखने वाले। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई हैं। इस पूरे परिसर को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रात को भी, बीती रात जबरदस्त लाइटिंग की गई थी यहाँ पर और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां जो है वो बिल्कुल अंतिम रूप में है। आप देखिए कि किस तरीके से अंदर जो पूरा परिसर है उसको सजाया गया है। खास तौर पर गेंदे के फूल आपको जहां भी आप तस्वीरों में देखेंगे दिखाई देंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें शताब्दी स्मृति स्तंभ की, तो खास तौर पर ये जो 40 फुट का स्मृति स्तंभ है उसमें तकरीबन 25 फीट तक के एक जैसलमेर के पत्थर मंगाए गए हैं, सैंडस्टोन, उससे बनाया गया है। बिहार का प्रतीक चिन्ह जो बोधि वृक्ष है उसको बनाया गया और खास तौर पे उसका एक अपना महत्व है। हम बात करें बिहार के प्रतीक चिन्ह की, तो उसमें जो 243 + 75 जो पत्ते लगाए गए हैं वो खास तौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में विधायक और पार्षदों की जो संख्या है 243 और 75, तो इसको दिखाते हैं। और उसके अलावा जो उस पेड़ में 9 शाखाएं हैं और उन 9 शाखाओं में जो 38 उप शाखाएं हैं वो बताती हैं बिहार में जो 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। तो खास तौर पे ये 25 फीट के जो ये बनाया गया है प्रतीक चिन्ह, ये अपने आप में बिहार का गौरव है। एक गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करती है। तो ये तमाम तैयारियां आपको दिख रही हैं। अभी मंच बनाया गया है अंदर और खास तौर पे अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो क्योंकि इधर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी तमाम लोग जाएं उनकी कोरोना जांच कराई जाए और मंच पर प्रधानमंत्री के साथ जो लोग बैठेंगे, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री, मंच पर प्रधानमंत्री के साथ किसकी मौजूदगी होगी, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर भी टिकी होगी कि आज वो दृश्य कैसा होगा जब पहली बार प्रधानमंत्री इस विधानसभा परिसर में मौजूद होंगे। स्मृति स्तंभ का तो लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ जिस संग्रहालय की चर्चा की जा रही है, जिस इतिहास को ये संग्रहालय समेटता है, आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को जानकारी मिल सके, विधायिका कैसे कार्य करती है, कैसे हम इसे जाने और समझे, उसके लिए ये संग्रहालय बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह के कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाले हैं उनके? जी बिल्कुल, शाम को 5:20 पर जब प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद तकरीबन 6 बजे वो बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम है, पहले तो वो शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे, उसके बाद बिहार विधानसभा के संग्रहालय और अतिथिशाला जो बनने वाली है उसका आधारशिला रखेंगे वो। उसके साथ तमाम तैयारियां जो है आप देखिए किस तरीके से अभी अंतिम रूप में चल रही है। और खास तौर पे जो बिहार विधानसभा के बाहर में देखिए पोस्टर्स लगाए गए हैं, किस तरीके से पक्ष हो विपक्ष हो हर किसी की तरफ से यहाँ पर पोस्टर्स आपको दिखेंगे, तमाम लगे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के, उनके स्वागत को लेकर के बिहार विधानसभा के परिसर में उनके आगमन को लेकर के तमाम जानकारियां यहाँ पर उस पोस्टर्स पर दी जा रही है और उनका स्वागत किया जा रहा है। और हम बात करें प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने की, तो मंच पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, डिप्टी सीएम रेणु देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव
मौजूद रहेंगे। साथ में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के शामिल होने की संभावनाएं अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके कोविड रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 11 बजे तक आएगी। उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वो शामिल हो पाएंगे या नहीं। तो तमाम तैयारियां चल रही है, तमाम लोग जो हैं आने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर के विधानसभा तक का जो रास्ता है, ट्रैफिक रूट बदल दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो तमाम जो तैयारियां आप मेरे पीछे यहाँ देखिए जो चल रही हैं, आप ट्रैफिक को भी लेकर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, उनको अभी फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ घंटे हैं प्रधानमंत्री को आने में, तो ऐसे में लेकिन उससे पहले तैयारियों को एक बार फिर से पुख्ता करने को लेकर तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं और आवाजाही पर इस रूप से सुरक्षा कड़ी रखी गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा तरीके से पालन किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु रोहिणी इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बिहार विधानसभा को दुल्हन की तरह तो सजाया ही गया है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम पटना एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक नजर आ रहे हैं। और रुक कर इस वक्त बड़ी खबर का, तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी इस कार्यक्रम में तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी नहीं रहने वाली है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएम के कार्यक्रम में अब वो शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी आशंका भी जाहिर की जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि कल ही उनकी रिपोर्ट ली गई है, लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है उसका इंतजार हो रहा था। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। और ऐसे में आज के बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम नहीं शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त, कार्यक्रम में नहीं होंगे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और ऐसे में तमाम वो प्रोटोकॉल का पालन इस वक्त किया जा रहा है जिन लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में होगी, जो कोरोना के लिहाज से बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि कोरोना पॉजिटिव अगर तारकिशोर प्रसाद पाए जाते हैं तो कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी नहीं होगी, अब ये पुख्ता हो चुका है। बिल्कुल, देखिए तारकिशोर प्रसाद ने खुद ही इस बात की जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोबारा भी उनका जांच सैंपल इसी को लेकर के भेजा गया था कि क्या दोबारा में जांच रिपोर्ट क्या आता है। और अब तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और साथ ही साथ और कई मंत्री हैं जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वो भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं, विजेंद्र यादव हैं, लेची सिंह हैं। ये तमाम जो मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। और एहतियातन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के ठीक पहले इन सबों की जांच कराई गई थी और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद अब ये तमाम मंत्री और खास करके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पीएम मोदी के आज होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक रूट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो आज पटना का ट्रैफिक प्लान कुछ इस तरह रहने वाला है। पटना जू और इको पार्क आज बंद रहेगा। बेली रोड पर सामान्य रूप से परिचालन जो है वो हर रोज की तरह आज भी रहने वाला है। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी परेशानी में ना पड़े। घर से बाहर अगर निकल रहे हो, इन रास्तों से गुजरना हो तो ये जानकारी बहुत खास। आर ब्लॉक फ्लाईओवर से जाने पर रोक लगा दी गई, यानी आप इसका आज इस्तेमाल ना करें। अटल पथ पर परिचालन सामान्य रहेगा, यहाँ से किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। वीरचंद पटेल पथ से परिचालन सामान्य है, यहाँ आवाजाही हर दिन की तरह रहेगी। भिखारी ठाकुर पुल से गाड़ियां नहीं जाएंगी। मैंगल्स रोड की बात कर लें तो यहाँ पर भी परिचालन को बंद रखा गया है। ये वो तमाम एहतियाती कदम जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। आईपीएस मोड से आवाजाही बंद रहेगी। मॉल रोड की बात कर लें तो मॉल रोड में पुल के नीचे से परिचालन आज बंद रहने वाला है। चितकोहरा पुल के नीचे से आवाजाही बंद रखी गई है। तो ये है वो ट्रैफिक प्लान जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर आप आज न जाएं जहां पर इन्हें बंद रखा गया है।
और चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। तो 67वीं बीपीएससी पेपर